विद्यार्थियों, आप लोगों को बोधायन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। यहाँ पे सबसे आसान तरीका द्वारा मैथ को समझाया जाता है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आज आपको सीरीज लेकर आए हैं तो 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो पार्ट 1 आप लोग के लिए अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और इसके बाद फर्स्ट वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो लिखा हुआ कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा लंबाई जो है 3.5 है। घड़ी का सुई है, उसका लंबाई कितना है 3.5, ठीक ना। तो ये घड़ी है और घड़ी का ये क्या हो गया केंद्र का बीच भाग, ठीक ना। ये कितना है 12, ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 3, 4। इसी तरह से रहता है ना घड़ी पर लिखा हुआ, ठीक ना। तो घड़ी का सुई का लंबाई कितना है 3.5 है। और ये क्या है 5 मिनट में इसके द्वारा किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करो 5 मिनट। तो 5 मिनट का होगा 1 तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कुल कितना ही क्षेत्रफल घेरा है, ठीक ना। तो इसमें याद रखिए आप लोग एक बात, सबसे पहले पॉइंट, जो घड़ी का सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा, ठीक ना। तो इसलिए सुई की लंबाई क्या काम करेगा, त्रिज्या का। कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको दशमलव को हटा देते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो 35 और बटा में क्या हो जाएगा 10। दशमलव के दाहिने तरफ जितना अंक है उतना जीरो देते हैं। जैसे एक अंक था तो 1 जीरो दिया। अब ये कटेगा, कौन पढ़ा से कटेगा, पंच का पढ़ा से। पंच का पढ़ा से 7 मतलब, पंच का पढ़ा से 2 मतलब, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना है थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा के लिए हमको एक ही बात याद रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है 6 डिग्री का। इसलिए 5 मिनट में कितना बनेगा, ठीक ना। तो 30 डिग्री। मतलब आप लोग को याद रखना है कि मिनट का सुई जो है मेरे भाई, ठीक ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाता है 6 डिग्री का। इसलिए 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 6 5 30, ठीक ना। और एक चक्कर पूरा घूमने में उसको कितना लगता है 60 मिनट। कितना लगता है 60 मिनट। तो बीच में कितना डिग्री कोण होता है 360 डिग्री का, ठीक ना। तो 60 में 6 शून्य से 360 आ जाएगा। इसलिए 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है 6 डिग्री। 5 मिनट में कितना हो गया, ये जो आकृति बना है तो क्या है त्रिज खंड है। हमको क्या निकालना है, त्रिज खंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो थीटा बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 बटा में 360, 22 बटा में 60 और त्रिज्या कितना होगा 7 बटा में 2 और गुना 7 बटा में 2। कटेगा तो मत कटेगा 6 मतलब 7 से 7 कटेगा और क्या कटेगा, दुक्का पास से कटेगा। कितना मतलब भाई 11। तो 11 में कितना से गुना होगा 7 से। तो 11 में 7 से गुना कर दिए, कितना हो रहा है ये 77, ठीक ना। गलती के कट गया है। तो जो मान है उसका मान रखते हैं। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, बटा में क्या होगा 360 और पाई का मान कितना होगा 22 बटा में 7 और त्रिज्या कितना है 7 बटा में 2 और गुना 7 बटा में 2, ठीक है ना। इससे तो ज़्यादा है नहीं। अब देखिए कट रहा है तो 0 से पहले 0 कटा और 3 का पास से क्या मत कटे गई 12 मतलब है। कितना बढ़िया से कट रहा है। अगला देखिए कौन कटेगा, ये 7 से 7 कट रहा है और कौन कटेगा, ठीक ना। तो दुक्का पढ़ा से ही कटेगा 11 मतलब है। तो ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे से। तो ऊपर में कितना गुना होगा, ठीक ना। तो 11 में गुना होगा 7 से। 11 में 7 से गुना कीजिएगा 77, यही क्या होगा 12 दूनी 24। यही मेरा आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक ना। क्या लिखा है पूर्णांक। यहाँ पे 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तो पूर्णांक है,
तो धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक किसे कहते हैं, मतलब लगातार कोई संख्या के, ठीक ना। तो देखिए पूर्णांक कहेगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। उसके बाद क्या होता है, प्राकृत संख्या पूछेगा, उसके बाद पूछ सकता है सम संख्या, और उसके बाद क्या पूछ सकता है, विषम संख्या, ठीक है। कि लगातार दो, क्या है, क्रमागत को लगातार भी बोलते हैं, क्रमागत को क्या बोलते हैं हम लोग, लगातार, ठीक ना। तो क्या पूछेगा, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो जब पूर्णांक संख्या कहेगा तो पहला संख्या x मानना है, अगला क्या होगा x प्लस 1, इसके बाद क्या होगा x प्लस 2, मतलब एक एक बढ़ेगा x प्लस 3, ठीक ना। कौन कौन में, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में इस तरह से मानते, दो संख्या पूछ रहा है तो x होगा, x प्लस 1 होगा, तीन संख्या पूछता तो x होता, x प्लस 1 होता, x प्लस 2 होता। उसी तरह से जब सम और विषम पूछेगा मेरे भाई तो x होगा, x प्लस 2 होगा, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 4, क्योंकि सम और विषम संख्या मतलब सम संख्या का लगातार अंतर दो दो बढ़ता है, अब विषम संख्या का लगातार अंतर भी कितना कितना बढ़ता है, दो दो, ना। तो ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ क्या पूछा है, लगातार पूर्णांक संख्या पूछा है धनात्मक, तो पहला संख्या क्या होगा x, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक ना। लिखेंगे कि माना कि पहला धनात्मक संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन करा कि दो है, अब प्रश्न से, ठीक ना। तब यहाँ से लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या है, दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है, x प्लस 1, इसको गुना करेंगे तो मेरे भाई कितना कर है, 306 है। तो इस कथन का समीकरण रूप लिखना है, इसको बनाना नहीं है। तो x में x गुना होगा एक्स स्क्वायर, एक में x गुना है x, प्लस में कितना हो जाएगा माइनस में, 306 बराबर 0, यही क्या हो गया आंसर हो गया। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समीकरण के रूप में क्या कर देना है, लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे बड़ी है, रोहन से। तो रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक ना। तो रोहन को कितना मान लिए, माना कि रोहन का उम्र कितना हुआ 100 वर्ष, ठीक ना। और रोहन की माँ का उम्र कितना होगा, x प्लस 26, ठीक ना। रोहन की माँ का उम्र कितना होगा x प्लस 26, उनके y का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक ना। अब से 3 वर्ष बाद, मतलब ये वर्तमान उम्र है, ठीक ना। माना कि रोहन का वर्तमान उम्र x और रोहन की माँ का वर्तमान उम्र क्या है 26 वर्ष बड़ी से 26 वर्ष ज्यादा है, लेकिन इसका छोटा भाई बन रहा था, कम कहता तो घटा देते हैं, ठीक ना। जो कहेगा वही, आज जब भी मानेंगे तो अभी का वर्तमान उम्र, ठीक ना, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, अब पहले कहेगा या पूर्व कहेगा तो घटाएंगे। तो क्या कर रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, तो प्रश्न से, ठीक ना, दोनों को गुना करना है, रोहन का उम्र और रोहन की माँ का उम्र, तो दोनों में कितना साल जोड़ेंगे, 3 साल, क्योंकि दोनों का उम्र बढ़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 29, तो गुणांक करने पर कितना होगा 360, गुना कीजिए, x में x से एक्स स्क्वायर, x में 29 है तो 29x, 3 में x है तो 3x, 29 में कितना से 3 से, तो 9 तिया 27, हासिल 2, 3 2 6 2 8 और माइनस 360 बराबर क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना होता है मेरे भाई 32x, माइनस घटाते हैं कितना बचेगा 3, ठीक ना। ठीक हो जाएगा 15, तो 15 में से 8 घटाएंगे, ठीक ना, 15 में से कितना घटेगा कितना बचेगा 7, ये कितना हो गया 2, तो 200 हो गया 77, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर का मतलब बिंदु ई और एफ पर स्थित है, ठीक ना। तो ये त्रिभुज है जिसका नाम क्या है पी क्यू और आर, और पी क्यू और पी आर पर एगो ई बिंदु है एगो एफ बिंदु है,
तो ई बिंदु है वो क्या है, एफ बिंदु है, ठीक ना। यदि पी ई 4 सेंटीमीटर, पी कितना है 4, उसके बाद है क्यू यू 4.5, उसके बाद का पी एफ कितना है 8 और आर एफ कितना है 9। तो सिद्ध करना है कि ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर है, ठीक ना। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक ना, पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, यू क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि पी ई पी एफ समांतर क्यू आर, यही क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि पी एफ समांतर क्यू आर, ठीक ना। ये दोनों रेखा समांतर है। तो इसका एक होता है थेल्स प्रमेय, क्या होता है, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ठीक ना, तो थेल्स प्रमेय कहता है कि रेखा समांतर है, ठीक ना, तो जो भुजा का अनुपात होगा बराबर होगा। जो रेखा समांतर है तो P से E तक, P अब बटा में ई क्यू, अब बराबर होगा पी एफ और एफ आर, ये हो गया थेल्स प्रमेय। और इसका उल्टा, ठीक ना, भुजा का अनुपात जो है बराबर होगा तो रेखा क्या होगा, समांतर होगा, मतलब उसको बोलते हैं, ठीक ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इसको निकालते हैं पहले, पी ई और बटा में ई क्यू, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 5 हटाएंगे तो ऊपर होगा 40, नीचे क्या हो जाएगा भाई 45, कटेगा कौन पास कटेगा, ठीक कटेगा 8 का से, ये कटेगा 5 का से, 8 मरतबे, आई कितना मरतबे 9 मरतबे, 8 अनुपात कितना हो गया 9, इस समीकरण हो गया 1, ठीक ना, समीकरण कितना हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, अब क्या निकालेंगे, तो पी एफ हो जाएगा एफ आर 8 बटा में 9, समीकरण कितना हो गया 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो पी ई आई क्या हो गया यू क्यू बराबर पी एफ ये क्या हो गया एफ आर, ठीक ना। यही क्या करना था, सिद्ध करना था, तो क्या हो गया ये है, तो यही ना आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा ई एफ और समांतर क्यू आर, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। सोलह नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, ये भाग देना है। 16 नंबर क्या क्वेश्चन है, भाग देना है। तो इसमें इससे क्या करना है, भाग देना है। तो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसी तरह से भाग दिया जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस और प्लस पावर को घटते क्रम लिखना है। सबसे पावर 2 है, उसके बाद 1, उसके बाद क्या हो गया फिर 0, ठीक ना। यहाँ पर घात कितने हैं 1 और 0, मतलब घटते क्रम लिखना है। सबसे जो पावर बड़ा रहेगा पहले और जो कम रहेगा मेरे भाई पीछे, ठीक ना। इसमें इससे भागा देंगे पहला में पहला से, ठीक ना। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और 2x स्क्वायर में 1 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 2x, ये पूरा में गुना करेंगे, खाली पहला में नहीं पूरा में, किससे, जो मेरा भागफल में लिख रहे हैं 2x में, तो 2x में 1 से गुना होगा, ठीक हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2 दूनी 4x, ठीक ना, माइनस माइनस इसी का हो गया कट गया है, कितना बचेगा प्लस को माइनस में तो घटेगा तो x और प्लस 1। अब क्या होगा मेरे भाई, ठीक ना, तो पहला हम प्लस बढ़ाएंगे तो एक से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, और -1 तो माइनस एक्स गुना कर रहे हैं 1 में 2 से तो -2, तो माइनस तो प्लस में, माइनस तो प्लस में, प्लस माइनस कट गया दोनों प्लस में आ गया, ठीक ना, एक भी प्लस में 2 ही प्लस में, यहाँ कितना लिखाएंगे 3, ठीक ना। तो इस तरह से भाग मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन पाते हैं,
तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 225 से 867 का मौसक ज्ञात करना है। तो मौसक ज्ञात करने का 2-3 विधि है, ठीक ना, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और है यूक्लिड विभाजन विधि। तो इसका प्रयोग करना है, ठीक ना। इसमें जो बड़ा है उसको लिखते हैं ए और जो छोटा है उसको क्या लिखते हैं बी, ठीक ना। तो 800 क्या हो जाएगा 67, आई हो जाएगा 255, कितना है 255, ठीक ना। तो जो छोटा उससे भगा देते हैं 255 में, 255 से भगा देते हैं कितना में 267 में, तो 3 मरतबे लग जाएगा, 4 मरतबे लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 मरतबे देखते हैं 5 1 15 हासिल 1, 5 के 15 1 16 हासिल 1, 3 6 1 7, कितना बचा 2 0 1। क्या लिखेंगे ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए का मान कितना है 867, बी का मान कितना है 255 और क्यू का मान कितना है 3 और शेष कितना बचा था 102। यहाँ ए होता है, ठीक ना, यहाँ ए होता है, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको क्या बोलते हैं आर, ठीक ना। डिवाइडेड इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक ना, इसको भाज, ठीक ना, भाजक, भागफल और शेष। अब देखिए जो शेष आया उससे भागा देते हैं, 102 से भागा देंगे किस में 255 में, तो क्या मरतबा कटेगा 2 मरतबा, तो 204, कितना बचेगा 151 कट गया। ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, तो 255 बराबर 102 और गुना 2 और प्लस कितना हो जाएगा 51। तो अब 51 से भागा देंगे किस में 102 में, जब तक पूरा पूरा नहीं कटता है जब तक इसमें भाग दिया जाता है, तो 2 मरतबे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस 0, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया मेरे भाई 51, कितना हो गया 51। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बना रहे हैं, मैं कैमरा नहीं चालू हुआ, तो इसलिए देख लेते हैं कई बार कि चल रहा है कि नहीं, है ना। तो कभी कोई ऐसा होता है कि मतलब कोई इंग्लिश वर्ड दिमाग से उतर गया, कभी हिंदी वर्ड दिमाग से उतर जाता है। अब देखिए 18 नंबर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो उसका क्या निकलना है विवेचक निकालना है। विवेचक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, तो कभी कोई एग्जाम में बोलता है विवेकतर, क्या बोलता है विवेकतर, और उसको मूल की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया हुआ उसको लिखते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। ए का मान कितना होगा रूट 2, बी का मान कितना होगा 7 और सी का मान कितना होगा 5 रूट 2। फिर डी बराबर मतलब विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक ना। तो बी का मान कितना है 7 है, ठीक हो जाएगा 7 का स्क्वायर 4, ए का मान रूट 2 और 5 रूट 2, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, रूट वाला रूट से गुना होता है और बिना रूट वाला बिना रूट से, तो 5 चौके 20 और 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, तो 20 में कितना से गुना होगा मेरे भाई 2 से, तो इसलिए डी का मान कितना होगा 49 माइनस 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, इसलिए डी का मान कितना हो गया 9, है ना। ये प्लस में आया है तो इसलिए क्या लिखेंगे, तो डी का मान निकल गया विवेचक, एक कैंसिल हो गया, दूसरा का मूल है, तो मूल क्या हो जाएगा वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक ना। द्विघात में क्या होगा अल्फा का मान अलग आएगा बीटा का मान, यही यहाँ पे 0 आता, क्या लिखते हैं मूल वास्तविक एवं समान। यदि माइनस में आता
ठीक ना। तो मूल क्या होता है, अवास्तविक हो जाता, ठीक ना। तीनों बात याद रखना है, मूल जीरो आएगा, डी का मान मतलब विवेचक जीरो आएगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक एवं समान लिखते हैं, ठीक ना। यदि माइनस में आ जाता है, जैसे -9 आता तो मूल क्या होता है, अवास्तविक। यदि प्लस में है, जीरो से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि ये क्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसको बाद में दिखेंगे कभी लास्ट में। के किस मान के लिए 3 के 7 - 2 और 5 क्या है, संरेख रेखा है। तो संरेख का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले ये देखिए, ये क्या है, किस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ये है निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक ना। तो यहाँ x1 हो जाएगा y1, 3 और k, x2 y2 कितना हो जाएगा 7 और -2, ठीक ना, x3 और y3 5 और हो जाएगा k, ठीक ना। तो k के किस मान के लिए रेखा क्या होगा, संरेख होगा, हमको ये सिद्ध करना है, ठीक ना, कि रेखा क्या हो जाए, संरेख होगा। तो चूंकि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है, तो इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x1 y2 y3, x2 y3 y1, x3 y1 एक हो जाएगा y2 बराबर 0, ये ना होगा। तो देखिए x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है -2, x3 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है 7, y3 का मान कितना है, y3 का मान है 5, माइनस y1 का मान कितना है k, x3 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है k और y2 का मान कितना -2, तो माइनस में इसका हो जाएगा प्लस बराबर 0, ठीक ना। ठीक है, हो जाएगा 3 और गुना -3, एक हो जाएगा मेरे भाई 7 × 5 = 35 और -7 के प्लस 5 में कैसे 5 के, तो 5 दूनी 10 बराबर क्या हो गया 0। आगे बढ़ते हैं, के वाला एक साथ बिना के वाला एक साथ, तो 3 3 9 प्लस 35 7 5 माइनस कितना बचेगा 2, ये हो गया 10 बराबर 0। तो -2 क्या, ठीक ना, और इसको जोड़ते हैं 35 और 10 कितना हो जाएगा 45 और 9 क्या करना है अभी, घटाना है, कितना बचेगा, तो -2 के बराबर बचेगा 36 बराबर 0। के का मान कितना होगा, तो -36 कटेगा, माइनस माइनस प्लस और दुका 5 के मत कटेगा ही 18 मोटे, के का मान कितना हो गया मेरे भाई 18, के का मान कितना हो गया 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्स वाई के बीच एक संबंध स्थापित करें यदि एक्स वाई बिंदु 3 6 एवं -3 और 4 से क्या है समदूरस्थ है, ठीक ना, क्या है समदूरस्थ है। तो ठीक ना, एक बिंदु है, देखो एक्स और वाई है मेरे भाई, एक बिंदु हो गया, ठीक ना, बिंदु को दिया हुआ है दो, देखो 3 है वो कितना है 6 और एक और क्या है -3 और 4, ठीक ना। तो जो एक्स वाई है ना, इसको माने तो ए है, एक हो गया बी और सी, तो हमें निकालना है कि ए बी की दूरी और ए सी की दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक ना। तो एक्स और वाई के बीच जो संबंध निकल जाएगा, ये ना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का इसमें प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा दूरी सूत्र का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे ए बी की दूरी,
उसके बाद क्या निकालेंगे, BC की दूरी, ठीक ना, AB की दूरी, AB की दूरी के लिए x1 y1 कितना हो जाएगा, x y, ये x2 y2, तो 3 और कितना हो जाएगा, 6। तो दूरी सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक ना, ये नहीं होता है। x1 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, तो 3 x का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा y, तो 6 और माइनस y का स्क्वायर, इसका हो गया समीकरण 1। उसी तरह से इसका मान निकालेंगे AC के लिए, ठीक ना, दूरी सूत्र से ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा x1 y1, हो गया x2 और y2, तो फॉर्मूला पर -3 और माइनस x का स्क्वायर, ठीक ना, उसके बाद 4 ये y का स्क्वायर, समीकरण कितना हो गया 2, ठीक ना। और दोनों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया है कि समदूरस्थ बराबर है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं प्रश्न से, ठीक ना। तो प्रश्न अनुसार ये दोनों के बीच की दूरी क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट 3 x का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा -3 माइनस x का स्क्वायर, ठीक हो जाएगा 4 y का स्क्वायर, रूट से रूट क्या हो गया, कट गया, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और b, ठीक ना, ये ना होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हम माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस का हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक ना, यहाँ से माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, अब देखिए दोनों में माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे कि प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना, माइनस कॉमन लेते क्या होगा, प्लस वाला फॉर्मूला, मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2a और b प्लस क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2a और b, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट जाएगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 दूनी 6x, 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूनी 12, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, इसको भी काट सकते थे, नहीं छोड़िए, अब 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस होगा, 3 दूनी 6, उसके बाद क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 दूनी 8 हो, ठीक है, इससे क्या हो गया, कट गया, और नहीं कटेगा ना, तो -6x, या एक तरफ लाते हैं, तो कितना लिखा हुआ है 6x, ठीक ना, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा 6x, उसके बाद क्या है -8y, तो माइनस में उधर कहाँ जाएगा प्लस में 12y, उसके बाद क्या बचेगा +16, प्लस में कहाँ चला जाएगा माइनस में 36, बराबर क्या हो गया 0, 6 6 12x, घटाएंगे तो कितना बचेगा 4y, और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा -20, ठीक है। अभी 4 का पास से सब क्या हो रहा है, कट रहा है, 4 का पास क्या करेगा 3x, हो जाएगा y और -5 बराबर 0, यही क्या है संबंध, ठीक ना, ये क्या है क्वेश्चन में संबंध था।